जब भी हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं, हम खुद को रोशनी और उल्लास से भरपूर उस रात में ले जाते हैं जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। आज हम बात करेंगे दिवाली के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको चौंका देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम के वनवास के बाद अयोध्या का वातावरण भक्ति और प्रेम से भर गया था। वनवास की कठिनाइयों के बाद राम, सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या के वासी मानो वर्षों बाद अपने स्वर्ण युग में लौट आए थे। हर चेहरे पर खुशी और हर घर में हर्ष का संचार था। राजा दशरथ के पुत्र के आगमन की यह शुभ घड़ी अयोध्या में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई। प्राचीन काल से ही दिया अंधकार को मिटाने और ज्ञान का प्रतीक माना जाता रहा है। दिवाली पर दीपक जलाना एक पुरानी परंपरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। दिया जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तेल या घी और रुई की बाती से निकलने वाली रोशनी से वातावरण शुद्ध होता है और इससे मन में शांति और ध्यान की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे ही राम अयोध्या पहुंचे, नगरवासियों ने दीप जलाकर इस सुखद अवसर को मनाया। यह केवल एक साधारण रोशनी का पर्व नहीं था, बल्कि यह उस अंधकार के अंत का प्रतीक था जो राम के वनवास से जुड़ा था। दीपावली केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा सही समय पर करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दिवाली की रात को प्रदोष काल सबसे शुभ माना जाता है। इस समय लक्ष्मी मां पृथ्वी पर विचरण करती हैं और इसी समय की गई पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। अयोध्या के पहले दीपावली उत्सव में हर घर सजी धजी थी। लोग नए वस्त्रों में सजे हुए थे। दिवाली से पहले घर की सफाई हर कोई करता है, लेकिन इसका कारण सिर्फ सफाई नहीं है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी मां सिर्फ वहीं आती हैं जहां सफाई और पवित्रता हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्वच्छ घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वास्तुशास्त्र भी इसी बात पर जोर देता है। तो सफाई करना सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी जरूरी है। और नगर के हर कोने में रंगोली और फूलों से सजावट की गई थी। यह पहला अवसर था जब सभी ने मिलकर अपनी समृद्धि और सुख शांति का उत्सव मनाया था। उस समय से ही दिवाली को अयोध्या में एक परंपरा के रूप में मनाया जाने लगा। सदियों बाद आज भी जब हम दिवाली मनाते हैं तो यह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि रामायण के उस महान क्षण की याद दिलाता है जब राम जी को 14 साल का वनवास मिला। सोचिए, एक राजकुमार जिसने अपना पूरा जीवन समृद्धि और ऐश्वर्य में बिताया था, उसे अचानक जंगल में भेज दिया गया। श्री राम ने न केवल अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ भी उन विषम परिस्थितियों में धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। यह वनवास हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे कठिन समय भी हमें महानता की ओर ले जा सकता है। अयोध्या की दिवाली की वह प्रथम रात जब हर दीप जला था, यह हमें आज भी यह सिखाता है कि जब अंधकार जीवन में हो तो आशा का एक दीपक जलाना चाहिए। आज अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, वह उसी पहले दिवाली के अद्वितीय इतिहास का प्रतीक है। तो इस दिवाली जब आप अपने घरों में दीप जलाएं तो याद रखें कि यह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि वह पवित्र संदेश है जो हमें श्री राम ने दिया। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक की रोशनी से भी उजाला फैल सकता है। प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें जिनका दिवाली के दिन ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका त्योहार खुशियों से भरा रहे।